आज की इस वीडियो में बात करेंगे बी फोर्थ सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के सिलेबस के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। जो भी छात्र बी फर्स्ट सेमेस्टर से अब सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भैया सिलेबस जाने की सिलेबस में है क्या और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बी ए सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर आपका फोर्थ होता है, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है क्या, चूँकि अभी हम आपको बताने वाले हैं वही पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है और सेमेस्टर आपका फोर्थ है यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर। प्रश्न पत्र का नाम है, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। और हर जो सिलेबस मतलब कि हर जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, वो 8 यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट 8 यूनिट में डिवाइड होते हैं, 8 टॉपिक्स में, और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट नंबर यूनिट, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, इसी तरह सेवन्थ एंड एट्थ, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए। पहला यूनिट है कि भैया इसमें आपको टॉपिक्स देंगे, आप चाहे उसी को यूनिट बोलिए, चाहे टॉपिक्स बोलिए, या फिर आप सिलेबस बोलिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड है और ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। और ये इंग्लिश में है इसलिए आपको समझाने में काफ़ी समस्याएं आएंगी, ठीक है। और पेपर आप सभी का हिंदी में ही होगा। तो मैंने किया ये कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और हम आपको अच्छे से समझा भी सकें। तो चलिए आते हैं हिंदी में, जो मैंने कन्वर्ट कर लिया है ये सिलेबस को, उसकी ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका, मतलब कि फर्स्ट यूनिट है कि मतलब कि फर्स्ट यूनिट में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, किन किन टॉपिक से, उनके बारे में जानते हैं। तो है विचलन संकल्पना एवं अर्थ, यानी कि विचलन से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आएगा कि भैया विचलन के बारे में बताइए, विचलन संकल्पना किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है। और विचलन की परिभाषा आएगा, परिभाषा किसे कहते हैं, अर्थ बताइए। और आएगा अपराध, अपराध जो लोग क्राइम करते हैं वो अपराध विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो चाहे कि ऑनलाइन साइबर क्राइम हो, या फिर किसी एक चोरी करना हो, या फिर किसी के यहाँ कुछ सामान चुराना हो, या फिर मान लीजिए कि ऑनलाइन धोखाधड़ी लोग कर लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी को मारते हैं, ठीक है, या फिर किसी को किडनैप कर देते हैं। तो ये सब विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, ठीक है। तो अपराध तो कई टाइप के होते हैं, तो उन सभी अपराधों से जुड़े क्वेश्चन आएंगे कि अपराध के बारे में बताइए, अपराध किसे कहते हैं, अपराध करने के लिए लोग मजबूर क्यों हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें आएगा भैया कि किशोर अपराध किसे कहते हैं, यानी कि किशोर मतलब जो स्टार्टिंग की जो उम्र होती है जिसमें इंसान या तो बन ही जाता है तो बिगड़ ही जाता है, ठीक है। तो उस अवस्था में ज़्यादा लोग बिगड़ते ही हैं, ठीक है। ज़्यादा केस में होता ये है कि उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन ये रहता है, मतलब कि कोई ना कोई इंसान अपराध जब करता है ना, किसी न किसी समस्याओं के कारण करता है, या फिर उसका जो माहौल है, मान लीजिए किसी के पास पैसे की समस्या है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम बार बार उसको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। इस वजह से वो कहता है कि मुझको बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, अब इसको मैं मतलब कि अपनी रास्ते से हटा ही देता हूँ। तो इस तरह के लोग अपराध कर जाते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, ठीक है। या फिर किसी को मान लीजिए बार बार किसी को लोग पैसे के लिए डिमांड करते हैं, या फिर कोई किसी ने उधार ले लिया तो उधार वो नहीं दे पाया तो उसको बार बार टॉर्चर करते हैं, तो वो कोई ना कोई अपराध कर डालता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अपराध से जुड़े, जैसे सफेदापोश अपराध, इसी तरह के अपराध से जुड़े एक दो क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी आने वाले दिनों में हम सभी को अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को प्रस्तुत करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब आएंगे क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से जुड़े, ठीक है। अब आपको सेकेंड यूनिट में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, आतंकवाद, ये जो समस्या है ये आज के युग में कॉमन हो गई है। जैसे कि भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार हर एक पॉइंट पे है, ठीक है। चाहे वो आपका कोई रिलेशन का हो, या फिर आप का मान लीजिए कि ग्राम प्रधान हो, या फिर मतलब कि आपके ब्लॉक का कोई हो, या फिर किसी शहर का कोई नेता हो, या फिर किसी शहर का कोई मतलब कि राजस्व का कोई अधिकारी हो, ठीक है। यानी कि हर जगह आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार का सिंपल सा मतलब ये है कि लोगों से जितना ज़रूरी पैसा है उससे अधिक वसूलना, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब कोई कार्य आप मान लीजिए कि अपना, मान लीजिए कि किसी आपके घर में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो डेथ हो जाने पे क्या होता है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट। तो बहुत लोगों के यहाँ तो आसानी से बन जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों के यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो जाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है, ठीक है, उसका कोई ना कोई काम पड़ता है डेथ सर्टिफिकेट का। तो कभी कभी क्या होता है, लोग लापरवाही कर जाते हैं। लापरवाही का मतलब ये हुआ कि भैया उनके यहाँ ऐसे ही समस्या है, कोई एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, तो भाई बेचारे वो उसी में मतलब कि समस्या उनके घर में ऐसे ही आ गई है, वो लोग दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब कि उनका माहौल जो है वो दुख का है, और वो क्या तुरंत मृत प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे। तो भाई 2-4 महीने बीतेंगे, 2-4 महीने में जब उनका थोड़ा थोड़ा जो दुख जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है, तब वो ध्यान देंगे कि हाँ भाई अब इनका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, तो उससे जो मान लीजिए इनके बैंक में जो इंसान एक्सपायर होता है उसके बैंक में कुछ पैसे पैसे रहते हैं, या फिर उसके नाम कुछ ज़मीन उमीन रहता है किसी का और के नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए, तब इंसान को डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तब तक वो 3 से 4 महीने हो जाते हैं। जब से 3 से 4 महीने हो जाते हैं तो आप कहीं डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे बोलेंगे कि इतना तो लेट हो चुका है, इसको तो आपको पहले बना लेना चाहिए। अब इसमें बहुत इसमें तिकड़म है, बहुत सारे इस यहाँ पर इसमें आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, ये पेमेंट करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें बड़ा समय लगेगा। तो क्या करते हैं लोग, आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे कि ये तो अब भाई 100 रुपये 200 रुपये में नहीं बनेगा, अब इसमें तो 500 रुपये लगेंगे, इसमें तो अब 1000 लगेंगे, इसमें तो 2000 लगेंगे, इसमें समय बहुत लगेगा। इस तरह के लोग एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते थे। क्या है भ्रष्टाचार ही तो, मतलब कि हर एक पॉइंट पे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का मतलब ये हो, वो इंसान जो भ्रष्ट करता है उसे कहते हैं हम भ्रष्ट आचरण वाला, ठीक है, भ्रष्ट आचरण यानी कि जिसके अंदर बेईमानी हो, अपराध हो, ठीक है, या फिर बेईमानी करके किसी कार्य को करता हो, या फिर बेईमानी से आपका पैसा हड़प रहा हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी शासकीय कार्य, कोई भी शासकीय कार्य या फिर कोई शासकीय अधिकारी आपसे किसी पैसे के लालच में या फिर किसी भी अन्य लालच के कारण आपका कार्य करता है, तो उसको हम भ्रष्टाचार कहेंगे, ठीक है। और उसी में आपका साइबर अपराध आ जाएगा। साइबर अपराध का मतलब जो ऑनलाइन ठगी लोग कर लेते हैं, कि आपको फ़ोन मिलाते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, आप 1000 रुपये भेजिए और बस आपके खाते में तुरंत 2 लाख रुपये आ रहे हैं, 5 लाख आ रहे हैं, तो वो साइबर अपराध हो गया। नशीली दवाओं की लत, यानी कि बहुत सारे आज के युवा जो हैं, ठीक है, ठीक है, आजकल के जो युवा हैं उनको इसकी लत बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है, नशीली दवाओं की, जिसको आप लोग ड्रग्स, ठीक है, मर्फिया, मुझे तो नहीं मालूम क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के लोग नशीली नशीली दवाओं का यूज करते हैं, नशा करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं उनको इसकी लत लग चुकी है। खास करके इसके जो शिकार हुए हैं वो ज़्यादातर, अगर शोध के मुताबिक देखा जाए तो नौजवान युवा हुए हैं, ठीक है, नशीली दवाओं के शिकार, ठीक है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। आत्महत्या, आत्महत्या पे जुड़ा क्वेश्चन आएगा कि आत्महत्या किसे कहते हैं, आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, आत्महत्या के प्रकार बताइए। तो आत्महत्या का मतलब यही हुआ कि स्वयं से अपने आप को ख़त्म कर लेना, स्वयं से अपने आप को ख़त्म कर लेना आत्महत्या कहलाता है। और आतंकवाद, आतंकवाद का मतलब यही हुआ कि किसी दूसरे देश के लोगों से कांटेक्ट करके, ठीक है, अपने ही देश में आतंकवाद फैलाना, या फिर किसी भी कोई भी लालच के कारण अपने देश में गद्दारी करना, ठीक है, ये सब आतंकवाद होता है, ठीक है। तो आतंकवाद का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आतंकवाद लोग क्यों बनते हैं, कोई ना कोई उनकी मजबूरी होती है, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, या फिर मेंटली उनको डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर फिजिकली उनको डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर किसी न किसी समस्या में आकर, ठीक है, कोई ना कोई आतंकवाद बनता है। नॉर्मली सभी इंसान चाहते हैं कि हम अपना अच्छा जीवन जिए, लेकिन कोई ना कोई समस्या होती है, तब वो आतंकवाद कोई धर्म की वजह से हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई मजहब की वजह से हो सकता है, ठीक है, पैसे की वजह से हो सकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के वजहों से लोग आतंकवाद का जो रूप है वो ले लेते हैं। और आतंकवाद कोई अन्य कोई नहीं होता, इंसानी होता है, ठीक है, और इंसानी ही आतंकवाद का जब रूप ले लेता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि ये हमारा देश है, हमारा शहर है, हमारे पड़ोसी हैं, फिर वो पैसे की लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, यहाँ तक कि अपने देश से भी गद्दारी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने को, मतलब कि देखने को मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे।
फिर है नेक्स्ट यूनिट जिसमें आपको संरचनात्मक समस्याएं आएंगी। संरचनात्मक समस्याएं में जैसे कि गरीबी, जो मतलब कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो दलित लोग हैं, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। जातिगत असमानता, यानी कि जाति को लेकर बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए गए हैं। दलित लोगों के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, जर्नल के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ठीक है। यानी कि विभिन्न जो जाति के लोग हैं उनके लिए अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग उन लोगों के लिए स्कीम भी हैं। और पिछड़े वर्ग को लिए या फिर जो दलित लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्कीम निकाला करती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा छूट भी देती है। वो चाहे कोई नौकरी हो या फिर किसी चीज़ की फॉर्म की फ़ीस हो या किसी भी चीज़ में, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही उनको कम मतलब क्राइटेरिया दी जाती है, ठीक है। यानी कि कभी कभी फॉर्म निकलते हैं, आपने देखा होगा कि जो जर्नल रहते हैं उनकी 1000 होती है। मान लीजिए कि आर्मी की कोई वैकेंसी निकली, तो आर्मी की वैकेंसी में जो एग्ज़ाम का फॉर्म की जो फीस होती है वो मान लीजिए एग्जाम्पल ग्रुप 500 होती है, ठीक है, जर्नल वालों के लिए। और वो ओबीसी वालों के लिए भी 500 होती है, कभी कभी 300 हो जाती है। और जो SC ST यानी कि जो दलित लोग हैं उनके लिए 0 रहती है या फिर ना मात्र के लिए 100 रुपये रहती है। तो ये हर चीज़ में जो मतलब कि आपको बोलते नहीं कि जो अन्य कटघरी के लोग हैं, अन्य जात के लोग हैं, जैसे कि जर्नल कटघरी के लोग और ओबीसी, उनसे कम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी दी जाती हैं दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपको अल्पसंख्यक के बारे में देखने को मिलेगा, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, इन सभी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। और 4th नंबर यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए, पारिवारिक समस्याएं, यानी कि परिवार में जो समस्याएं, परिवार में जैसे कि पहला तो दहेज है। दहेज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश में। और दहेज एक कोई सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी लोग इसको सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। अगर किसी की शादी हुई, अगर उसको फ्रिज कूलर बेड नहीं मिला तो कहेंगे कि ये तो समाज के खिलाफ है, जबकि समाज में ये कहीं पर नहीं लिखा है। समाज के जो मतलब संविधान में या फिर समाज के जो सिस्टम है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपको सारी सुविधाएं दी ही जानी चाहिए, फ्रिज कूलर AC बेड। लेकिन लोग बोलते हैं कि आपने तो फ्रिज नहीं दी, इसे सोने की चैन नहीं मिली, इसको तो बाइक नहीं मिली, ये तो भाई समाज के खिलाफ है, सब लोग देते हैं, समाज में इसको भी देना चाहिए। जिसके पास है वो देता है, जिसके पास नहीं है उसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो दहेज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लड़की का शादी करना है तो सबसे पहले आपको दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। ये प्रक्रिया समाज में चल रही है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये इससे जुड़े क्वेश्चन 100% आते रहेंगे जन्मों जन्म तक, क्योंकि ये दो प्रथा है। ये दहेज प्रथा नहीं है, एक समस्या है, ठीक है। इसको लोग लेकिन प्रथा बना दिए हैं। लेकिन ये हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से क्या, ये बुक में हर जगह लिखा भी है कि दहेज एक प्रथा नहीं है, एक समस्या है। उसके बाद घरेलू हिंसा हो जाती है, यानी कि परिवार में लोग देखते हैं कि लोग हिंसा करते हैं, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके साथ मतभेद होते हैं, तो ये सब आता। तलाक हो जाते हैं जब पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर किसी वजह से किसी चीज़ को फोर्स किया जाता है या फिर किसी चीज़ को मजबूर किया जाता है, तब इंसान तलाक ले लेता है, ठीक है। अंतर विरोध और अंतर पीढ़ीगत संघर्ष, बुजुर्गों की समस्याएं, बुढ़ापे में जो समस्याएं आती उन सभी से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है भैया वो डिवाइड है 8 यूनिट में, लेकिन 8 यूनिट में डिवाइड है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं 4 यूनिट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, आप अच्छे से समझ सकें, आप अच्छे से तैयारी कर सकें, इसलिए हम 4 यूनिट कवर कर रहे हैं। बाकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 4 यूनिट हम और कवर कर देंगे, बस आप लोगों का फाइनल हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब हमारे चैनल से जुड़ गए, अब हमारी जिम्मेदारी है आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन कराना। आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है, जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार आप सभी की सपोर्ट में कार्य करता है। आप लोगों के एग्जाम से जुड़ी सारी जो डाउट्स होते हैं, जो सारे एग्जाम की तैयारी से जुड़े मटेरियल होते हैं, हम आपको लगातार प्रोवाइड करते हैं, आप सभी को मालूम ही है। और हम आप लोगों के लिए 100% वर्क करते रहेंगे हमेशा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप हमसे जुड़ गए, बस आपकी समस्या खत्म। मतलब कि आज की जो टेंशन थी कि कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ पे नोट्स मिलेंगे, कहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई क्वेश्चन जब मतलब कि जब एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आएंगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस तरीके की जो विभिन्न प्रकार के आप लोगों के मन में जो प्रश्न चलते रहते हैं, इन सभी का जो समाधान है इस चैनल पर किया जाएगा। और आप चैनल से जुड़ेंगे, वीडियो देखते रहिए। बाकी धीरे धीरे हम आप लोगों की एग्जाम की तैयारी करा ही रहे हैं।
कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछे, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन हो सकते हैं और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।